बात, आपने डिबेट करने की बात कही। ये डिबेट कभी हो नहीं सकता, क्योंकि एक पढ़ा लिखा और कुपढ़ कभी डिबेट में बैठ नहीं सकते। जो आदमी बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के बोल नहीं सकता, जो आदमी जब बोलने लगता है तो इतना मतलब उसके बोलने के, जब यदि आप वीडियो सुनो तो आपको सर पे हाथ रख देते हो। जिसको हिस्ट्री का ज्ञान नहीं है, 4 शादी को संत इकट्ठा बैठते हैं, जिसको साइंस का ज्ञान नहीं है, जिसको मैथमेटिक्स का ज्ञान नहीं है, जिसको इस देश की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं है, कौन से वैशाली यूनिवर्सिटी किसी दूसरे राज्य में बता देते हैं। ये इंसान सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ सकता है, और यह इंसान जब बिना टेलीप्रॉम्प्टर की बात करता है, तो फिर ये कहता है कि मैं बायोलॉजिकल पैदा ही नहीं हुआ हूँ। मैं यकीनन जानता हूँ कि बायोलॉजिकल पैदा होना क्या है, ये उनको पता ही नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ये बोल दिया। आप बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ ये बोल के आपके माँ का अपमान करते हो, आप अपमान अपने कर माँ और बाप को आपका डिसोन अपमान। करते हो। यदि मैं ये कहूँ कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, तो फिर ये मेरा अपमान मेरे पिता और माता का है। लेकिन ये मुझे पता ही नहीं बायोलॉजिकल, नॉन बायोलॉजिकल क्या है, तो किसी ने बोल दिया और मैंने अपने वो कर लिया। आपको ये पता नहीं है कि आप कैसी बात कर सकते हो कि डायरेक्ट भगवान ने आपको दूध बना के भेजा, क्योंकि आपने टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ा था कि मंदिर पे बाबरी के ताले लग जाएंगे, और फिर आपने भूल गए उस बात को, आपने कहा मैंने ऐसा कहा ही नहीं। तो ऐसे आदमी से डिबेट क्या करेंगे, मुझे बताइए। फूटे हुए घड़े पे आप कितना भी पानी डालिए, आप पानी डालते रहेंगे दिन भर, दूसरी बकेट लेके आएंगे तब तक मटका खाली मिलेगा। लेकिन तो अशोक भाई इससे मैं नहीं, अशोक भाई मैं बीच में आपकी बात रोक, मैं इस तरह से देख रहा हूं कि अब राहुल गांधी के लिए आसान होगा एजेंडा सेट करना। अब राहुल गांधी अगर मणिपुर पे खड़े होंगे तो 13 मिनट की डिबेट में 11 मिनट ओम बिरला का मुंह नहीं दिखाया सकते हैं। अब तो उनको मुंह दिखाना होगा राहुल गांधी का, अच्छा हो या नहीं बुरा नहीं हो। नहीं 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 नहीं, आप आनंद जी, आप देखिए, हिंडनबर्ग से लेके, आप हिंडनबर्ग से चालू करिए। हिंडनबर्ग से लेके आज तक एजेंडा किसने सेट किया? एजेंडा विपक्ष ने सेट किया इस बार, और ये छटपटाते रहे अपने एजेंडे पे विपक्ष को लाने के लिए, और ये फंस गए। इन्होंने मंगलसूत्र क्या हिंदुओं को बंटवाया, मुझे मुसलमानों को बंटवाया, इन्होंने भैंसे क्या खुलवा दी, इन्होंने फ्लैट क्या बंटवा दिए, गाड़ियां क्या बंटवा दी, इन्होंने मंदिर पे ताले क्या लगवा दिए, इन्होंने पाकिस्तान में जश्न क्या मनवा दिया, इन्होंने घुसपैठिए और क्या क्या नहीं बोला। ये सारे एजेंडे पे विपक्ष आया ही नहीं, विपक्ष बना रहा अपना बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम बातों पे, और उस एजेंडे पे, उस पाले में आते से ही इनकी शक्ति हीन हो जाती है।